चलिए, तो आज जो है पाठ 4 सुभाषतान के अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना? क्वेश्चन भी पूछेंगे सर? पूछेंगे, जो पढ़ाए हैं उसी के पूछेंगे। चतुर्थः पाठः, आज इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। चलिए, तो एक पदेन उत्तरत पहला है, ठीक है? हिंदी में ही बता देना तो हम समझेंगे कि पाठ अभी तक याद है। गंगा किम हंति, चलो, श्लोक भी याद है? हाँ, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो मया महाशया, है ना? जो गंगा किम हंति, तो पहला हो जाएगा, चालू है, एक पदेन का हो जाएगा पापम, ठीक है? या ये पापम, दोनों सही है। फिर है केतकी गंधम, केतकी मतलब कौन सा फूल बताया था मैंने? केतकी मतलब केवड़े का फूल। तो केवड़े के फूल का गंधम आघ्राय सूंघ कर के स्वयं आयांति, कौन जो है स्वयं आ जाते हैं केवड़े के पास? षट पदाह, खटपद 6 पैरों वाला कौन होता है? भंवरा। खटपद मतलब हो जाएगा भंवरा। मधुमक्खियां भी आती हैं, भंवरे भी आते हैं, तो यहाँ पे श्लोक में खटपदाह ही है, ठीक है? अब ये बहुवचन है, खटपदाह मतलब होता है भंवरे, रामाह, है ना? तो भंवरे आ जाते हैं, एक भंवरा नहीं आता, कई भंवरे आते आते हैं। तो सर्वोत्तमम भूषणम किम अस्ति, गा नंबर का, सबसे उत्तम आभूषण क्या बताए हैं श्लोक में? क्यों अभय बताओ, सबसे अच्छा आभूषण क्या बताए हैं? अभय से पूछ रहे हैं, याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठो। हाँ, अंजू, एनीबडी, और कोई? शिवानी, भाग भूषणम, वाग, बैठ जाओ, समझ लो। देखो, ये वाक होता है, ठीक है? और जब संधि हो जाता है वाक धन भूषणम, तो काका गा बन जाता है, तो वाग हो जाता है। बाकी शुद्ध है, वाक मतलब वाणी होता है। घा नंबर देखो, हाँ, वाक एक पदेन है, ठीक है? अगर भूषणम लगाना है तो फिर गा करके ये करना पड़ेगा, ठीक है? सर्वोत्तम भूषणम वाग भूषणम या वाग, ठीक है? प्रीति रसायनम किम, हाँ, सर्वस्य के परीक्षन्ते, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावे नेतरे गुणा, ऐसा श्लोक है ना? तो सब जगह क्या किसकी परीक्षा होती है? स्वभाव की। यहाँ भी आप बैठे हो तो स्वभाव की परीक्षा हो जाती है। क्यों? हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सबसे अच्छा है स्वभाव में और कौन सबसे स्वभाव में बेकार है, ठीक है? तो सभी जगह जो है व्यवहार की ही परीक्षा होती है। तो के
स्वभावा। ठीक है, ये हो गया आपका एक पदेन। चलिए आगे देखिए, पूर्ण वाक्येन या एक वाक्येन। क्या करिए, केसाम कृते किनके लिए महोदधि सागर अपारो नास्ति, पार करने योग्य नहीं है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो सागर को पार नहीं कर सकते हैं? व्यवसाय द्वितीया नाम, मतलब व्यवसायी व्यक्तियों के लिए, उद्यमी व्यक्तियों के लिए, परिश्रमी व्यक्तियों के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा व्यवसाय, ठीक है, द्वितीया नाम कृते। आगे पूरा लिख लेंगे, एक वाक्य है, बाकी पूरा लिख लेंगे। महोदधि अपारो नास्ति, ये समझ में आ जा रहा है? लिख ही देते हैं, प्रश्न में लिखा ही है, महोदधि अपारो नास्ति, ऐसा है। फिर है अर्थैः समायुक्तो पी, मतलब धन युक्त होने पर भी, ठीक है, धन धान युक्त होने पर भी, कहा परिभव पदम याति, कौन जो है परिभव पद मतलब सम्मान को प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो कृपणः मतलब होता है कंजूस, कृपण मतलब होता है कंजूस, धन तो बहुत है मगर कंजूस है, खर्च नहीं कर रहा है, तो वह जो है सम्मान को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ कहा की जगह पर उत्तर लिख लेंगे। क्या क्या लिखा है? अर्थैः समायुक्तोपि, अर्थैः समायुक्तोपि, कह मतलब होता है कृपणः, उत्तर हो गया ये। फिर क्या है? परिभव पदम, ठीक हो गया। संतः कानि घ्नन्ति, कानि में बहुवचन है तो संत जो है क्या क्या हंति, अधर दूध करता है, नष्ट करता है, ठीक है। तीनों चीजें, संत मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, ठीक है। तो क्या होता है? संतः, ये हो गया तीनों चीजें। पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति, तीनों, ठीक है। फिर है कान अतीत्य कह मूर्धनि वर्तते। कान, यहां पे दो प्रश्न पूछ रहा है एक साथ, एक कान का उत्तर लिखना है और एक कह का उत्तर लिखना है। तो कान की जगह पर और कह की जगह पर, ठीक है। तो किसको छोड़कर, ये प्रश्न हो गया, किसको छोड़कर, और फिर उत्तर लिखना है कह मूर्धनि वर्तते, कौन सबसे ऊपर रहता है, किसको छोड़कर कौन सबसे ऊपर रहता है। अगर एक पूछ सकता था कि, है ना, तो देखिए उत्तर हो जाएगा सभी गुणों के छोड़कर, अर्थात सभी गुणों को पीछे छोड़कर कौन ऊपर बैठता है? स्वभावो मूर्धनि वर्तते। तो सर्वान गुणान, कान का उत्तर हो जाएगा आपका सर्वान गुणान। अब कह का उत्तर लिखना है अतीत्य स्वभाव ही है, हाँ, स्वभावः मूर्धनि वर्तते, ये हो जाता है। मूर्धनि मतलब क्या बताया था? मूर्धनि जो ये शब्द है, मूर्धनि
मतलब होता है ऊर्ध्व शब्द से बना है। सर ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, है ना, सबसे ऊंचे। फिर है कीदृशो वहनी स्वयं उपसाम्यति, कैसी अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। हैं? कौन सी वह अग्नि होती है जो स्वयं शांत हो जाती है? अतृणे पतितो, जो बिना तृण वाले स्थान पर गिरी हुई अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। बस इसका उत्तर यहीं पे आ जाएगा। अतृणे पतितः इसमें ना है अंदर, वह नहीं, स्वयं उपशाम्यति। ये ठीक हो गया। कुछ नहीं है, त्रिणेव पतितो है, पतितः पतितो वही है, ना पतितः, पतितों में कोई अंतर नहीं है, विसर्ग का ओ लिख दिया जाता है। चलिए श्लोक पूरा करना है। श्लोक के पद हैं दानेन डैश डैश वशी भवंती, भूतानि मतलब भूत, नो सर, भूत मतलब हमने भूत मतलब, जो भूत शब्द है, भूत मतलब होता है जीव। हाँ, जीव, भूत को देख सकते हो, नो सर, जीव को देख सकते हो नहीं, क्योंकि सभी में अंदर जीव है। जीव निकल जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है, शरीर नश्वर हो जाता है। शरीर को आदमी क्या कहते हैं? जला देता है। तो जो अंदर जीव है उसी को भूत कहते हैं, वही तो आत्मा, ठीक है, तो वही भूत है, जीव है, ठीक है। तो भूतानि, ठीक है, तो जीव होता है सभी। फिर द्युतिम सैंघीम किम धृत कनक, स्वा शब्द आया है कि अश्वा। अब देखो स्वा का मतलब भी समझ लो, स्वा मतलब होता है कुत्ता, अश्व मतलब घोड़ा। तो आपके श्लोक में स्वा शब्द आया है, अश्वाह नहीं आया है। फिर है तो केतकी गंधमाघ्राय स्वयं आयांति आपदाह खटपदाह। आपदाह मतलब होता है मुसीबत, खटपदाह मतलब भंवरई। आप मतलब समझते जाइएगा। क्षमा शास्त्रम करे यस्य सज्जनः दुर्जनः, सज्जन का मतलब तो जानते ही हो, दुर्जन का तो ठीक ही है, एक दूसरे के विलोम है ये, है ना। फिर है अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावों की दुर्भावो, यह शब्द भी एक दूसरे के विलोम है। स्वभाव का दुर्भाव, स्वभाव मतलब अच्छा स्वभाव और दुर्भाव मतलब बुरा स्वभाव, ठीक है। तो इस तरह से जो है लिख ही देते हैं, ऑनलाइन चल रहा है, जिनको लिखना होगा। पहले का हो जाएगा भूतानि, खा का हो जाएगा स्वा, गा का हो जाएगा खटपदाह और घा का हो जाएगा दुर्जना, अंगा का हो जाएगा स्वभावो, ठीक है। चलिए अब देखिए शशि, शशि मतलब, शशि मतलब चंद्रमा होता है। तो शशि क्या करता है? तापम, ताप को नष्ट करता है। वाग्भूषणम, भूषणम, वाग्भूषणम वाणी का आभूषण, सबसे उत्कृष्ट आभूषण है। गज इव मदांधः, गज के समान हमें अहंकार नहीं करना है, ठीक है। हाँ, गज मतलब हाथी। मित्रम प्रीति रसायनम, ठीक है, मित्रम प्रीति रसायनम। और ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ज्वर के समान मेरा अहंकार जो था वो चला गया था। अच्छा अब है, खड़े हो जाओ। गया कैसे था? हाँ, हमको मद रूपी ज्वर जो है अहंकार हो गया था, पढ़ा था हमने, है ना। फिर चला भी गया था। कब चला गया था? कब आया था? शांत हो गया। कैसे?
दवा खवाए थे? हाँ सर, कौन सी दवा दिए थे? दवा नहीं, जैसे आप बताते कि जैसे कि कहीं जैसे कि हाँ, सूखा रखा हो। बैठो बैठो, ठीक है। अब पलट के जो देख रहे हो उनसे तो नहीं पूछेंगे। ईशु आए थे तुम? हाँ, बताओ सकते हो? नहीं। जब हम थोड़ा जान रहे थे, ठीक है, नॉलेज की बात कर रहे हैं, थोड़ा ज्ञान था, तो हमें जो है गज के समान अहंकार हो गया कि अब मैं ही सब कुछ हूं, यही बताया था। यस सर। और जैसे ही मैं बुद्धिमानों की संगत में पहुंचा, वहां बुद्धिमान लोगों को देखा कि लोग इतने बुद्धिमान हैं, तो हमारा ज्वर वहीं पे शांत हो गया। जो मद अहंकार रूपी ज्वर था वह हमारा शांत हो जाता है। अभी भी वही है। कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम हैं, आपसे अगर ये इस समुदाय में चूंकि आप ऐसा मानते हैं, हम भी ऐसा मानते हैं कि आपसे ज्यादा जानते हैं, तो हमारे अंदर एक अहंकार आ सकता है, ठीक है। मगर जैसे ही हम अपने से ज्ञानियों के बीच में बैठेंगे तो हमारा ये अहंकार दूर हो जाएगा। हमको पता चलेगा कि हम तो कुछ नहीं जानते, ये सब जानते हैं। तो बस ऐसा ही जो है इस श्लोक में बताया गया था। तो वह दवा खाई थी, कौन सी दवा? ज्ञानियों के बीच में बैठने वाली दवा खाया था, तब उसका ज्वर शांत हो गया था। चलो सत्य असत्य करो, भूलते बहुत हो। आम ना लिखना है। अलंकृताः मूर्धजाः पुरुषम विभूषयन्ति। कह रहा है कि मूर्धजाः मतलब होता है बाल वगैरह बढ़िया जुल्फे, ठीक है। अलंकृत, उनको सजा उजा के पुरुषम विभूषयन्ति, पुरुष सुशोभित होता है। क्या इस श्लोक में ऐसा पढ़ाया गया है? नहीं, तो फिर ये ना है, गलत है, ठीक है। नहीं विभूषित करते, वास्तव में नहीं विभूषित करते। बाल आदि का कोई रोल नहीं आभूषण से, ठीक है। वास्तव में आभूषण कौन आपने पढ़ा? वाग्भूषण, ठीक है। इस श्लोक के माध्यम से उत्तर लिखना है, अपने हिसाब से नहीं। अपने हिसाब से तो जाओगे तो लिख दोगे कि हाँ होता है। संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। जो संस्कृत सुसंस्कृत अच्छी जो वाणी होती है, सुसंस्कृतिक वाणी होती है, वह पुरुष को अलंकृत करती है। क्या ऐसा पढ़े हो? यस सर। बिल्कुल पढ़े हो। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, है ना, सही है। तृणे पतितो वहनि स्वयं उपसाम्यति। तृण में, घास में गिर जाने पर अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। नहीं शांत होगी, लग जाएगी, भड़क जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये ना हो जाएगा। दानेन परोपि बंधुत्वम उपैति, ठीक है। दान से जो है पराये भी अपनों के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। क्या यह सही है? आम। धृत कनक मालः स्वा सैंघीम द्युतिम लभते। अब ये कह रहा है कि कनक मतलब होता है सोने, धृत मतलब होता है धारण करना, सोने आदि की जो माला कौन धारण करके? स्वा, कुत्ता, ठीक है। सिंह जैसा जो है हो जाता है। क्या यह सही है? नहीं होता। चाहे कितना भी सोने चांदी का माला पहन ले, सिंह के समान जो है द्युति प्राप्त नहीं कर सकता। द्युति का मतलब होता है तेज, जो उसके अंदर तेज मतलब होता है बल, है ना। जो सिंह का बल है वो कुत्ते का बल नहीं हो सकता, चाहे कितना भी जो है ऊपरी बनावा कर ले। तो बस यही चीज है, ये ना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आम कि ना हो जाएगा? ना। फिर आम, फिर ना, फिर आम, फिर ना। ना आमना आमना, ठीक है। और नाम में सुसंधि कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नाम नहीं हो जाएगा। नाम नाम ना है, दीर्घ संधि। नाम नाम ना, यही ना हुआ। सबको जोड़ दोगे, नाम नाम ना। चलिए इसका बनाइए पुरुष वचन। अस्मि का बना हुआ है, घ्नन्ति बनाना है, ठीक है। लकारम पुरुषम वचनम, लकार पुरुषम वचनम, किसका? कान का। कह का ओके, कम का कान, रामान, जो रामान का बनता है वही कान का बन जाएगा। कान का ये कान नहीं समझना, क्योंकि कान का संस्कृत में कर्ण शब्द होता है ना, है ना। तो कह शब्द का है,
चलिए, एकदम रामान जैसे बनता है वैसे ही कान, द्वितीय बहुवचन। ठीक है, तो घ्नान्ति, घ्नान्ति देख लो, केवल लकार धातु भी लिखना है तो का धातु हो जाएगा हन। हन मतलब होता है मारना। अगर धातु का अर्थ भी समझते जाना हो, लिखने बिल्कुल लिखो। हन मतलब होता है मारना, और लट लकार है, पुरुष में प्रथम पुरुष है, वचन में जाओगे तो बहुवचन हो जाएगा। फिर है हंति, सेम टू सेम, हान हाँ हन धातु ही है। ठीक है, और लट लकार प्रथम पुरुष, कैसे, ऐसे कर दो, एक वचन सर। हाँ घ्नान्ति एक बच्चा, एक वचन, सॉरी, घ्नान्ति हतः, हंति हतः, हंति हतः घ्नान्ति बनता है। हंति हतः घ्नान्ति द्विवचन में बनता है हतः, और बहुवचन में घ्नान्ति, एक वचन हो जाएगा। क्षीयन्ते, इसका क्षय हो जाएगा, क्षय धातु, और लट लकार प्रथम पुरुष। ठीक है, पुरुष में सेम हो रहा है तो ऐसे कर दो। और बहुवचन पठते पठेते पठनते, दो तरह से लट लकार का रूप चलता है, एक परस्मय पदी, एक आत्मनेपदी। तो ये आत्मनेपदी का है, दूसरी तरह से बनता है बहुवचन, देख लेना है। वो वाला आत्मनेपदी वाला वो भी सरल है, चलिए उसको भी बता देंगे। फिर है क्षीयन्ते भी हो गया, फिर हो गया करिष्यति, इसको तो बताना भी नहीं पड़ना चाहिए, बीच में स्या है, कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा, सब पता है ना। क्री हो जाएगा, लेट लकार हो जाएगा, बहुत अच्छे। इधर करिष्यति, ये भी सेम रहेगा, और ये एक बच्चा, कुछ धातु रूप तो पहचानने लगे हो। पर्यायवाची पद लिखना है, नहीं भविष्य जो लेट लकार का है वो तो इतना इजी है कि आपको आंख मूंद के बन जाना चाहिए। बीच में स्या लगा है, भविष्य शब्द में भी स्या लगा है, तो जो पठ का है वही दुनिया के जितने भी लट लकार के रूप हैं, सॉरी लिट लकार के, सब में स्या रहेगा। हनिष्यति क्या है, स्या लगा है, गमिष्यति, हसिष्यति, चलिष्यति, ताड़िष्यति, कुछ भी लगाओगे स्या लगाना पड़ेगा। अगर स्या है तो लिट लकार है। ठीक है, चलिए संतः, पर्यायवाची पदम, ये विलोम हो जाएगा असंतः। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। संतः मतलब होता है, हमने बताया था, पीला वस्त्र धारण करने वाले संत नहीं हैं। ठीक है, ये हम हमेशा बताते हैं। पंडित जो कथा सुनाते हैं, पूजा पाठ में, वो पंडित नहीं है। ठीक है, नहीं, वो ब्राह्मण हैं या कर्मकांड जो कराने वाले हैं वो कहेंगे। पंडित का मतलब होता है नॉलेजफुल, ज्ञानी, और आप भी यदि जानकार हो तो आप भी पंडित हो, यानी आप जानने वाले को पंडित कहा जाता है। एक विद्वान को पंडित कहा जाता है, फिर चाहे वो गणित जानने वाला हो, चाहे वो साइंस जानने वाला हो, चाहे वह मैथ जानने वाला, मतलब कोई भी, वो पंडित है। पंडित क्या है मैं बता देता हूं, पंडित एक उपाधि है। हाँ बिल्कुल, पंडित उपाधि दी जाती थी और दी जाती है। ठीक है, जब संस्कृत का प्रचलन बहुत था तो उस समय पंडित की उपाधि बहुत दी जाती थी। जो कोई भी व्यक्ति शास्त्रार्थ करता था, पंडित की उपाधि ऐसे मिलती थी कि आपको अपना ज्ञान साबित करना पड़ता था। भाई ठीक है, माना कि इसमें से आप दो लोग अभी
ज्ञानी नहीं हो, अभी आप लोग सीख रहे हो, इतने लोग पहले से ही पंडित हैं, ठीक है। अब आप लोग सीख के आए और अब आप इनको चैलेंज करो कि हम भी पंडित हैं, तो आपसे ये तरह तरह के तर्क देंगे और आप उनका खंडन करो या आप उनके सवालों के सही जवाब दो। तो जब ये कमेटी है, आप कमेटी के हो, फिर आप एक सर्टिफिकेट जारी कर दोगे, ठीक है, कि आप भी अब पंडित हो, तो आगे पंडित शब्द लिखने लगते थे, तो वह पंडित की उपाधि हो जाती थी। ऐसे पंडित की उपाधि। और महिलाओं को पंडिता मिलता था, जो स्त्रीलिंग में आ लगता है, अजा अजा, ठीक है, ठीक है, बकरी बकरा, जो भी है। तो इस तरह से पंडित शब्द में स्त्रियों को पंडिता की सब उपाधि मिलती थी। पंडिता क्षमा राव, ये क्षमा राव एक महिला विद्वान थी, ठीक है, तो उनको पंडिता की उपाधि मिलती थी। बहुत सारी विद्वान महिलाएं विदुषियां हुई थी, ठीक है। तो पंडित शब्द और सज्जन शब्द, संत शब्द, संत का भी वही मतलब बता रहे हैं। पीला वस्त्र धारण करने वाले संत मतलब होता है सम मतलब होता है शांत, ठीक है, जो शांत है, जिसको उकसाने पर भी गुस्सा ना आए, वही संत है, ठीक है। तो संत मतलब हो जाएगा, पर्यायवाची लिखोगे तो सज्जन, इसका एक और पर्यायवाची बनाओगे तो साधु। साधु मतलब भी होता है शांत। पहले के जो साधु, ये भी उपाधि मिलती थी साधु संत की, अब का तो अपने से ही बन जाते हैं, चलो हम ही साधु हैं, हम ही संत हैं, जबकि होते नहीं। पहले दी जाती थी कि आपके आचरण, इतने साल से हमने एनालिसिस किया, आप साधु हैं, क्योंकि आपके आचरण पाए गए। अब तो बना लेते हैं कि हम साधु हैं, हम ही संत हैं, ठीक है। हाँ, तो उनको ढोंगी कह सकते हो, है ना। वास्तव में वो नहीं होते। कुछ हैं जो कि आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ हैं जो अपने में मस्त हैं, सिर्फ भजन करते हैं, देश दुनिया से उनको किसी से कोई मतलब नहीं, केवल दूसरों का कल्याण सोचते हैं, वही साधु हैं बस, ढोंगी वाले नहीं, है ना। चलिए, शिखरा, दूसरे का लिखो, शिखरा पर्यायवाची लिखोगे तो तुंगा। शिखर मतलब होता है ऊंचा, तुंगा मतलब भी होता है ऊंचा। अगर इसका करोगे तो मूर्धनि भी लिख सकते हो, मूर्धनि मतलब भी ऊंचा होता है। तुंगा मूर्धनि एक ही लिखना है। वीर, वीर मतलब बहादुर। सूरह, सूरह मतलब भी बहादुर ही होता है, ठीक है। फिर है खटपदाह, भमरा होता है अलिह, अलिह मतलब भी भंवरा होता है। और भ्रमरह, भ्रमरह, ठीक है। भ्रमरह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भनभनाता है ना, ठीक है, उसकी ध्वनि होती है। चलिए, नयन योह बहुवचन है तो भ्रमराह कर लो। नयन योह, अब जिस विभक्ति में है उस विभक्ति में बनाना पड़ेगा। तो चक्षोह, चक्षु शब्द होता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो बना लो। नेत्रयोह, नेत्रयोह का तो दिया, नयनयोह, नेत्रयोह। लोचनयोह, जिस विभक्ति में है विभक्ति है, बाकी तो जानते ही हो कि लोचन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है। विभक्ति लगी है षष्ठी द्वितीया की, तो उसी हिसाब से लगा दिया गया है। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं। चलिए, प्रश्न बनाना है। पिछले कक्षा में बनाए हो, ठीक है। ते उत्तर है, इसी के जगह पर प्रश्न बनाना है। तो सह तौ ते बहुवचन का है, कह कौ के, ते की जगह पर के करो, ठीक है। प्रश्न निर्माण, ते की जगह पर के करो, आगे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाओ, प्रश्न बन गया। के सर्वत्र मिलन्ति, कौन सब जगह मिलते हैं? तो ते सर्वत्र मिलन्ति, वे मिलते हैं।
दानेन वैराण्यपि नाशम यान्ति। ठीक है, तो दानेन में जो विभक्ति है वही का में विभक्ति लगाओ, तो यहां हो जाएगा केन। आगे जाके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे नंबर कटेगा, क्योंकि आप प्रश्न बना रहे हो, उत्तर नहीं लिख रहे हो। एग्जाम में आता है बिल्कुल आ जाए, वैसे आता नहीं। चलिए, मगर जानना चाहिए। अगर आप प्रश्न बनाना जानते हो तो जो क्या बोलते हैं, जो अपठित पद्यांश गद्यांश आते हैं, उत्तर लिखने में आसानी रहती है। ठीक है, बाकी तो रट लेते हो, बाकी तो रटते हो, अब वो बिना रटे आता है, उसे ढूंढ के लिखना है। तो आपको प्रश्न बनाना और उत्तर बनाना यदि आता है तो आप कहीं का भी उत्तर बना के लिख लोगे। कुछ भी सर, कृपणः कुछ भी नहीं, कुछ भी लिखते हैं। उसमें से ढूंढ के कि उत्तर है कहाँ। जहां जो प्रश्न पूछेगा उसमें विभक्ति तो लगाएगा, आप वह विभक्ति जहां पाएंगे वही तो विभक्ति आपको ढूंढना है। यही तो सिखा रहा है, विभक्ति ही सिखा रहा है ना। चलिए, गद्यांश में दिए रहते हैं सर, 4 लाइन का, 5 में ऐसे ढूंढते हैं। हाँ, तो जिस विभक्ति का प्रश्न दिया है फिर उसी विभक्ति का उत्तर खोजोगे। हमारा तो मतलब यही है। मोटिव क्या है इसका, प्रश्न बनाने का मोटिव क्या है कि उत्तर लिखा है तो प्रश्न ढूंढो, प्रश्न लिखा है तो उसी का विभक्ति का उत्तर ढूंढो, नहीं कुछ का कुछ उत्तर लिख देते हो। कृपणः परिभव पदम याति, इसमें केवल विसर्ग लगा है तो विसर्ग लगा दो। ठीक है, समझ में आना चाहिए। सर आया कहाँ से, ये नहीं समझ में आ रहा, ये तो कुछ देश का क्या ये का आ कहाँ से गया, ये है तो कृपणा है। मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। इसका रूप चलता है, ठीक है, सर्वनाम शब्द, ठीक है, का इसका रूप चलता है। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैहि, कस्मय काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः। मैं पुल्लिंग पढ़ रहा हूं। कस्य कयोः केसाम, कस्मिन कयोः केसु, ये सर्वनाम शब्द के रूप हैं। फिर स्त्रीलिंग पढ़ोगे, का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभि, कस्याह काभ्याम काभि, कस्याह कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। फिर नपुंसक लिंग पढ़ोगे, किम के कानि, किम के कानि। फिर यही तो है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इसके बाद पुल्लिंग के समान चलता है, इसमें भी पुल्लिंग के समान आ जाएगा। रूप पिछली साल याद कराया था, भूल गए हो? हाँ, उसको याद है। चलो, आई ही नहीं रही होगी, होमवर्क में दिए थे कि याद किए थे, भूल गए। हाँ, चलो चलिए। मैं मदह ज्वर इव व्यपगतः, मेरा ज्वर, मेरा जो है अहंकार ज्वर के समान शांत हो गया। मैं शब्द होता है मेरा, रा रे री किस विभक्ति में आता है? का के की रा रे री किस में चिन्ह आता है? षष्ठी में। तो षष्ठी का उत्तर है यहाँ पे। राम क्या थे, सीता क्या थे, माता क्या थे। चलिए, हरि का आप लोग कम ही बोलिए। चलिए, कस्य मदः ज्वर इव व्यपगतः। चलो, केयूराह पुरुषम न विभूषयन्ति। पुरुषम यहाँ पे द्वितीय है, ठीक है। कह कौ के कम, रामः रामौ रामः रामम, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेंगे पुरुषम केयूराह कम। सर इसमें में है तो क्या आना चाहिए ना? इसमें नहीं, इसमें में है तो पीछे रूप खोलो, जो अहम शब्द का रूप चलता है, अहम शब्द का,
अभी बता देंगे, पूरा हो जाए थोड़ा सा श्लोक पूरा कर लेना। यस सर। अब बता देते हैं यह रूप, ठीक है। ठीक है, मिटा देते हैं, रूप नोट कर लो। इसी के साथ आज ये दो रूप हम लिखाई देते हैं। किम शब्द, किम मतलब होता है क्या, क्या शब्द सर्वनाम, लिख लो फटाक से, पुल्लिंग, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसमें संबोधन नहीं होता सर्वनाम में, ये याद रखना। प्रथमा हो जाएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। प्रथमा में बन जाएगा कह, कहो, के। द्वितीया में हो जाएगा कम, कहो, कान। तृतीया हो जाएगा केन, काभ्याम, कै। ये ऐ की मात्रा है, थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं। फिर हो जाएगा कसमय, काभ्याम, केभ्यः। फिर हो जाएगा कस्मात्, काभ्याम। ये तीनों वही हैं जो आपके रामाभ्याम 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 है। ये हो गया पंचमी। षष्ठी हो गया कस्य, कयोः, केसाम, कस्मिन, कयोः, केसु। ये हो जाता है पुल्लिंग शब्द का। बहुत धीमे लिखोगे, ठीक है, मैं बता देता हूं, कुछ नहीं करना है। जब पुल्लिंग नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है, बस यहां पे नपुंसक लिंग जब करना, ये पुल्लिंग का लिख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद सर्वनाम नपुंसक लिंग कर लेना, ठीक है। और उसमें कितना परिवर्तन होगा वो मैं बता देता हूं। ये 2 लाइन मैं लिख देता हूं इधर। आ रहा है किम के कान, किम के कान, 2 लाइन। बाकी तीसरे से सेम रहेगा, यहां से जो इधर रहेगा। समझ में आ गई बात? तो इंडिकेट बस कर लेना, बाकी घर में पूरा लिख लेना कि नपुंसक लिंग कैसे चलेगा। केवल 2 लाइन चेंज कर देना बस। अब वो भी 2 लाइन क्या, ऊपर वाली भी सेम लाइन रहती है, नीचे वाली भी सेम लाइन रहती है। तीसरे के बाद पुल्लिंग का केन काभ्याम से चालू हो जाता है सप्तमी तक, ठीक है। और जो मे वाला बताएंगे वो कल हम बता देंगे। चलिए, तो आज आपका पाठ शुरू हो गया। होमवर्क के तौर पर ये आप श्लोक पूरा करके लाके दिखाएंगे, हाँ, ठीक है। और कम से कम 2 श्लोक सुनाएंगे, ठीक है। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा तो 4। टेस्ट में तो 4 है, पता नहीं कैसे लिखोगे। हाँ, कम से कम 2 इसलिए सुनेंगे कि 2 फिर से सुनेंगे कुछ दिन में, 1 आध हफ्ते का समय दे देंगे, है ना।
चलिए या